अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल अज़ीज़ कालाम से आपको सलाम कह रहा हूँ। मैं आज फैमिली के हमरा कालाम आया था, चूँकि मुहर्रम की छुट्टियाँ भी थी और पेशावर में गर्मी बहुत ज़्यादा सख्त थी, तो इस वजह से मैं कालाम आ गया फैमिली को लेके। तो अभी जिस वक्त मैं जिस इलाके में हूँ, तो ये कालाम का इलाका है जलबन। तो ये कालाम बाज़ार से अंदर 1 किलोमीटर एक शाख आती है, जलबन का इलाका है। तो यहाँ पर होटलों के किराए भी बहुत अच्छे हैं। मतलब मेन बाज़ार में आपको 10,000 से लेके 18,000 तक मुख्तलिफ रेंज में कमरे के किराए मिल जाएंगे किराए के लिए। और यहाँ पर किराया तकरीबन, ये मेरे पीछे आप होटल देख रहे हैं, तो यहाँ पर किराया अगर होगा तो तकरीबन यही 4,500-5,000 रुपये पर नाइट है किराया। दूसरा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो हमारा तकरीबन जो आने का एक्सपेंस हुआ है पेशावर से, चूँकि मेरी गाड़ी प्लेट गाड़ी है, पेट्रोल भी है और सीएनजी भी है, तो हमारा जो किराया हुआ मेन फ्यूल एक्सपेंस, तो वो तकरीबन 3,000 रुपये का मैंने सीएनजी डाला पेशावर में। फिर मैं आया बटखेला पे, तो बटखेला में मैंने फर्दर 2,000 रुपये का सीएनजी और भी डाल दिया, तो सीएनजी ने मुझे कालान तक पहुंचा दिया। और साथ में आते हुए पेशावर में मैंने 6,000 रुपये का पेट्रोल भी डाला था गाड़ी में। तो पेट्रोल की टैंकी अभी भी फुल है और अभी भी गाड़ी सीएनजी में पेशावर से यहाँ तक पहुंची है। ये पीछे आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी प्लेट्स ये खड़ी हुई है। तो तकरीबन अब मैं वापस जाऊंगा यहाँ से पेट्रोल में बहरैन। बहरैन में मेरे एक नाइट का स्टे होगा, फिर मैं बहरैन से आगे जाऊंगा शांगला या उस तरफ मैदम की तरफ। तो जो भी फिर डिसाइड हुआ बाद में देखेंगे, लेकिन साथ में फिर मालंजा से भी होकर आएंगे। तो मेरे ख्याल से आने जाने का जो एक फुल एक्सपेंस होगा सीएनजी प्लस पेट्रोल मिला के, तो यही तकरीबन 10,000 से लेके 14,000 की रेंज में। लेकिन एक एक्सपीरियंस जो मेरा हुआ है यहाँ पर, कि यहाँ पर अगर बंदा अपनी गाड़ी में भी आना चाहे ना, तो गाड़ी कम से कम 1000 सीसी से ऊपर हो। अगर ऑटोमेटिक जापानी गाड़ी हो तो 1000 सीसी प्लस होनी चाहिए, क्योंकि मेरी गाड़ी 1000 सीसी है और ऑटोमेटिक पे है, तो थोड़ी सी मुश्किलात थी यहाँ पर। अंडर पावर मुझे फ़ील हो रही थी चढ़ाइयों में, चूँकि रास्ते भी अभी थोड़े बहुत ख़राब है यहाँ पर, तो इस वजह से मुझे अंडर पावर फील हो रही थी गाड़ी। और कई कई जगहों पे मतलब अभी भी पैचेस है कि वो 2022 के सैलाब में टूटे हुए, लेकिन अभी तक वो हुकूमत ने मरम्मत नहीं कराए। और यहाँ पर कालाम के जो होटल एसोसिएशन है और लोकल लोग हैं, तो वो अपनी मदद आपके तहत अभी रोडों की बहाली का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की थी कि जिस तरह हुकूमत यहाँ पर मरी में और दूसरे इलाकों में गलियात में टूरिज़म प्रमोट कर रही है, तो इनको चाहिए कि ये रोड भी जल्द से जल्द बहाल करे ताकि आने जाने में आसानी हो यहाँ पर, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मतलब सफ़र जो है तो वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, दौरानिया सफ़र का दौरानिया, और लोगों की गाड़ी भी ख़राब नहीं होगी। तो ये हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर कम से कम इस तरफ तवज्जो दे, टूरिज़म की तरफ। कालाम जो है तो कालाम और स्वात, अपर स्वात इससे आगे, तो ये गलियात वगैरह से बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर हुकूमत तवज्जो इतनी नहीं दे रही टूरिज़म की तरफ। और ये सूबाई हुकूमत को भी चाहिए और वफाकी हुकूमत को भी चाहिए कि यहाँ पर ये मसले हल करें। तो मैं अपनी गाड़ी के हवाले से एक बात कर रहा था। कल अनफॉर्चुनेटली गाड़ी का फ्यूल पंप बीच रास्ते में काम छोड़ गया, लेकिन अच्छी बात ये थी कि गाड़ी में सीएनजी थी, तो मैं यहाँ पर कालाम पर पहुँचा। और दूसरे कालाम बाज़ार में यहाँ पर आप अगर आगे जाए, तो अगर किसी की गाड़ी ख़राब भी हो तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर मिस्त्री वगैरह भी होते हैं ठीक करने के लिए, गाड़ियाँ ठीक करने के लिए। तो और बहुत ही माकूल मुआवजा लेते हैं यहाँ पर, पेशावर जैसा या इस्लामाबाद जैसा, बल्कि उससे भी कम। और दूसरे यहाँ के लोगों में ये बहुत अच्छी बात है कि मुखलिस लोग हैं बहुत ज़्यादा। इसमें मतलब ये लोग लालच नहीं करेंगे। अगर आपकी गाड़ी ख़राब भी हो जाए तो आपसे जो माकूल मुआवजा बनेगा वो आपसे लेंगे। ज़्यादतीखोरी यहाँ पर वो वाली बात नहीं है कि चलो ये सयाह आया इनको लूट लिया जाए, जैसा कि मरी में होता है या दूसरे इलाकों में होता है। तो एक छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया था, उम्मीद है आपको पसंद आएगा।
आगे मैं इंशाल्लाह अभी जाऊंगा वापस से। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कालाम बाज़ार की तरफ नीचे अभी उतरूँगा और फिर यहाँ पर थोड़ा सा घूमूंगा फिरूँगा। फिर इसके बाद मैं वापस जाऊँगा बहरीन की तरफ। बहरीन में तो शायद मैं नाइट का स्टे कर लूँ या ना कर लूँ, और फिर मैं इससे आगे जाऊँगा मैं। तो मैं यहाँ पर अपने इस छोटे से व्लॉग का ख़िताम करता हूँ, और ये खूबसूरत नज़ारे भी आप फिर देख ले साथ में। ये इस पीछे वाले होटल में हम यहाँ पर रुके हुए थे, इस होटल में अभी हमने यहाँ पर नाइट स्टे किए, और बहुत ही अच्छा होटल था और फिजिबल था। तो यहाँ पर ज़रूर आए गर्मियों में, अभी सीज़न है, और कोशिश करें कि अगर आपकी गाड़ी हो तो कम से कम 1300 सीसी उससे ऊपर हो। 1000 सीसी में थोड़ा सा आना मुश्किल है, हर कोई नहीं चला सकता यहाँ पर। तो ऐसे इख्तितामी नोट के इख्तिताम के साथ इस बात पे मैं वीडियो को बंद करता हूँ, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।